नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए। इसमें आपको इतनी शानदार जानकारी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट नजरिए से काफी हद तक सीखेंगे। दोस्तों, एक मित्र ने प्रश्न उठाया हमारे चैनल में कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है का अलोकेशन इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से बंटवारा करना है कि उसमें जोखिम कम हो, रिटर्न ज्यादा हो। वस्तुतः ये एक आर्ट और साइंस, ये काम कई प्रोफेशनल संस्थाएं करती हैं। होकर संस्था पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, उनके पास वो लाइसेंसधारी होते हैं और उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज होता है। उन सेवाओं के बदले वो शुल्क लेते हैं, लेकिन आप स्वयं भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको अपनी मनी को, राशि को इस प्रकार से डिवाइड करना है आपकी जोखिम कम हो और पैसा बहुत ज्यादा मिले। आपके पूंजी की मूल्य में वृद्धि होना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन होना, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले और आपके पोर्टफोलियो की प्रोपेंसी बढ़े, रिसोर्स का आप इस्तेमाल करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और प्रोटेक्शन अर्निंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क। तो इसके लिए आप अपना मान लीजिए 100 रुपए है, 10 रुपए आप FD में लगाएंगे, 10 रुपए कोई डिवेंचर्स में लगाएंगे, 10 रुपए आप NSC में लगाएंगे, 10 रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, 20 रुपए आप इक्विटी में लगाएंगे, 20 रुपए प्रॉपर्टी में लगाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है अपने पैसे को बांट के रखना कि सब तरफ से पैसा है, एक जगह नहीं लगाना। मतलब एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखना, क्योंकि इससे ये होगा कि मान लो आपने इक्विटी में लगा दिया और इक्विटी में आपको लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाए। और इक्विटी में मैक्सिमाइज करना है तो जो फंड बेस्ड, जो सेंसेक्स बेस्ड और निफ्टी बेस्ड फंड्स होते हैं, इनमें पैसा लगाना। बेसिकली दो प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब है कि आपको सतत रूप से अपने पोर्टफोलियो को वॉच करते रहना है। अगर कोई संपत्ति उसमें से नुकसान पहुंचा रही है तो उसको वाइंड अप करके दूसरी नई संपत्ति जोड़ना। और पैसिव का मतलब है कि आपने 4 चीजें खरीद, जैसे आपने कोई जमीन या प्लाट खरीद लिया, अब उसको कई दिन तक रखे रहे, या आपने बहुत अच्छे 5 स्टॉक खरीद लिए अलग अलग सेक्टर के, निफ्टी के या सेंसेक्स के, और आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से उसको सोचते हैं, तो वो पैसिव है। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते समय बाजार का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे प्रॉपर्टी बाजार हो, इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। कई इन्वेस्टमेंट के तरीके, आजकल लोग स्टार्टअप में भी पैसा लगा देते हैं। तो जहां भी आपकी राशि दोगुनी 4 गुनी हो सकती है, ऐसी संभावनाओं पे आप पैसा लगाइए, लेकिन इसमें परख ही कि कहीं आपका पैसा नुकसान में तो नहीं जाएगा। मैनेज करना है, मैनेज इस प्रकार से करना है कि आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा। आप कुछ पैसा स्टॉक में लगा दीजिए, कुछ बॉन्ड्स में लगा दीजिए, तो इसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। यदि आपको इसमें परेशानी होती है तो प्रोफेशनल लोगों से इसकी मदद, प्रोफेशनल मैनेजर जो होता है वो क्लाइंट की आवश्यकताओं को, लक्ष्य को, गोल को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। आप भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करिए कि आने वाले 10 साल में आपको कितने लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, 15 साल कार के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, घर बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप ETF होते हैं कुछ, एक लोकप्रिय इन्वेस्टिंग का माध्यम है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स बढ़ते जाएगा तो आपका पैसा बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार एक्टिव मैनेजमेंट में क्लोज एंडेड फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड, इसमें इनको एक्टिव रूप से मैनेज किया जाता है। तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते। म्यूचुअल फंड प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में ज्यादा सुरक्षित। तो आपको दोस्त एक्टिव मैनेजर बन के स्वयं के लिए और मात्रात्मक दोनों मॉडल का इस्तेमाल कर, और एसेट एलोकेशन इसमें बहुत ज्यादा है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। इसमें आपको बैलेंस बनाना है और अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट करके चलना। केवल स्टॉक मार्केट के भरोसे मत रहिए, आपके पास है तो प्रॉपर्टीज में भी लगाइए। प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा सुरक्षित पैसा है। उसमें अगर आपने लोकेशन को ध्यान में रखकर अगर प्लॉट्स या भूमि खरीदी है, प्रॉपर्टी में केवल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत पैसा देखिए। और ब्लू चिप स्टॉक में पैसा लगाइए और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो। तो स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कौन से स्टॉक या कौन सी
संपत्ति आपको अच्छा पैसा दे सकती है या दे रही, कौन सी संपत्ति आपकी कमजोर है या पैसा नहीं दे रही है और नुकसान हो रहा है, फिर कौन से अवसर आपके सामने मौजूद हैं जिनका फायदा उठा के आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कौन सा भय है आपसे जिससे आपको बचना चाहिए। इसमें स्वॉट एनालिसिस का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक से ऐसे सेक्टर को चुनना पड़ेगा जो आउट परफॉर्म करे, निफ्टी को भी और सेंसेक्स को। बीच बीच में रीबैलेंसिंग भी करना चाहिए। कुल मिला के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का उद्देश्य रिस्क कम करना, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा हासिल। इसके लिए जरूरत के हिसाब से हर महीने या हर तिमाही में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना कि कौन सी एसेट या बॉन्ड या शेयर्स या डिबेंचर्स आपको नुकसान दे रहे हैं, उनको हटा के या उनका मिनिमम मार्जिन में निकल के मैक्सिमम करने का प्रयास। कैश भी आपके पास हमेशा मौजूद होना चाहिए ताकि आपको जरूरत के हिसाब से आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकें। ऐसा है कि नहीं कि आपने पूरी राशि निवेश कर दी और जरूरत पड़ गई तो बीच में आपको जो है अपने निवेश को तोड़ना पड़ रहा है, इससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। पहले डेप्थ रिसर्च करिए, मार्केटिंग का फोरकास्टिंग करिए, और कोई अगर एक्सपर्टाइज मिल जाए तो उसका फायदा लीजिए। मैनेजर या मैनेजमेंट टीम। पैसिव मैनेजमेंट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में लोग लगा के छोड़ देते, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा हमको फायदा मिलेगा। मार्केट इंडेक्स पर पैसा लगा तो इस डिपेंड इस बात पर करता है कि आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पैसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। आप कमोडिटीज में भी पैसा लगा सकते हैं, और आपको तुरंत ऐसा आपको सेटअप जमाना है, ऐसा आपको पोर्टफोलियो बनाना है कि हर समय आपको उसकी जानकारी मिलते रहे। ऐसा नहीं कि आपने बना के छोड़ दिया, आपको पता नहीं चल रहा है घट रहा है बढ़ रहा है। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहना चाहिए, और आपको कॉशन रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो, और आपको ऑफसेट करना चाहिए अपने लॉसेस। तो जितना ज्यादा सजग सावधान रहेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे और एक्सपर्टाइज का मदद लेंगे, उतना ज्यादा आप फायदे में रह सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब इक्विटी का पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो का मतलब डाइवर्सिफाइड, उसको जमीन में पैसा, कुछ शेयर्स में पैसा, कुछ डिबेंचर में पैसा, कुछ एफडीज में पैसा, कुछ एनएससी में पैसा, कुछ तो अच्छा पैसा दे सकते हैं उन मार्गों में पैसा को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्त, आप अपने गोल सेट कर लीजिए, उस हिसाब से जो है ऐसे रास्ते को अपनाइए कि आपके गोल को बड़ी आसानी से अचीव किया जा सके। धन्यवाद दोस्त।